जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जोहार एजुकेशन हब परिवार में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग का स्क्वायर का क्लास चल रहा था और पिछले क्लास में हम लोग क्या सीख रहे थे? स्क्वायर सीख रहे थे। तो आज हम लोग स्क्वायर को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से सीखने का चेष्टा करेंगे और आज हम लोग स्क्वायर का लास्ट क्लास लेंगे। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। तो पिछले क्लास में मैं आप लोगों को 78 का स्क्वायर निकालने बोला था, तो ये आप लोगों से बना था कि नहीं बना था? चलिए, अगर नहीं बना था तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक तरीका क्या था, एक इसको फॉर्मूला से बनाते हैं और एक तरीका में दो तरीका बताया था। तो फॉर्मूला से कैसे बनाते हैं सर? तो फॉर्मूला से कैसे बनाते हैं? पहला वाला डिजिट को हम क्या मानते हैं? ए मानते हैं और सेकेंड डिजिट को हम क्या मानते हैं? बी मानते हैं। यस, ऐसा मानते थे कि नहीं? अब फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं? पीछे से बनाते हैं। बी स्क्वायर यानी बी आपका कितना है? 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है सर? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 64 का हम क्या लिखेंगे? 4। हासिल आपके पास कितना रहा? 6। हासिल आपके पास कितना रहा? 6। ठीक है। अब 2ab यानी 8 सत्ते 56 दूना 112। 112 और 6 कितना होगा? 118। कितना होगा सर? 118 का हम क्या लिखेंगे? 8। हासिल कितना रहा सर? हासिल अब कितना रहा? 11। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब 2ab हो गया। अब क्या है? क्या बचा है? ए स्क्वायर। ए आपका कितना है सर? 7। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। 49 और हासिल कितना है? 11। 49 और 11 कितना होगा आपका? 60। 49 और 11 कितना होगा? 60, यानी 60 84। 60 84 आपका 78 का स्क्वायर है। बात है समझ में? ये आपका फॉर्मूला मेथड था सर। फॉर्मूला मेथड था। फॉर्मूला इसमें हम नहीं बिठाते हैं सर, डायरेक्ट जैसे पहला वाला डिजिट को ए मानते हैं, दूसरा डिजिट को बी मानते हैं। बात है समझ में? अब बी का स्क्वायर फिर 2ab यानी इन दोनों को गुना करके 2 से गुना करते हैं और इसके बाद ए स्क्वायर यानी पहला डिजिट का स्क्वायर, और जो हासिल रहता है उसको पीछे से जोड़ते जाते हैं। क्लियर है? अब अगर सर इसको दूसरा तरीका से बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा। ये 78 जो है किधर नजदीक है? 80 की तरफ या 70 की तरफ? तो आप बोलिएगा सर 80 की तरफ। 80 की तरफ नजदीक है तो 80 लिखिएगा। 78 से 80 जाने के लिए हमको कितना जोड़ना पड़ेगा सर? 2 जोड़ना पड़ेगा। इधर 2 जोड़ेंगे तो इधर क्या करेंगे? 2 को घटाएंगे। इधर 2 जोड़ेंगे तो इधर 2 को घटाएंगे। सिंपल सी बात है। अब 78 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा सर? 76। और कितना को जोड़ घटाव कर रहे हैं सर? कितना को जोड़ घटाव कर रहे हैं? तो आप बोलिएगा 2 को जोड़ घटाव कर रहे हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है? जितना को जोड़ घटाव कीजिएगा उसका आपको स्क्वायर निकालना है। बात है समझ में? तो 2 को जोड़ घटाव कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होगा सर? 4 होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको गुना करेंगे तो देखिए 8 छक 48, 8 छक 48, हासिल 4 और 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, और ये 0 यहाँ पे आएगा। प्लस में 4 है तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 60 84, और ये रहा आपका आंसर। ये आपका दूसरा तरीका था। बात आए समझ में? उसी तरह से मैं क्या बोला था, 100 के आसपास का नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालिएगा सर? मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। यस या नो? कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अगर जैसे देखिएगा, जैसे कि 92 का स्क्वायर निकालना हो, 92 का स्क्वायर निकालना तो कैसे निकालिएगा? तो आप ध्यान दीजिएगा, ये 100 से कितना कम है सर? 100 से कितना कम है? तो आप बोलिएगा ये सर 100 से 8 कम है। कितना कम है? 8 कम है। तो जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर निकालिए। तो 8 कम है तो 8 का स्क्वायर क्या होगा सर? 8 का स्क्वायर 64। तो 64 का 64 लिखिए, क्योंकि 2 डिजिट में लिखना है। क्या करना है? 2 अंक में लिखना है। क्लियर है? क्लियर। अब 64 कम है तो आप 8 कम है तो आप 92 में से 8 को घटा दीजिए। 92 में से 8 को घटाइएगा, 92 में से 8 को घटाइएगा तो कितना बचेगा सर? 84। कितना बचेगा? 84। और 84 64 आपका 92 का स्क्वायर है। 92 का स्क्वायर है। अगर इसको हम 92 का स्क्वायर अगर हम दूसरा तरीका से निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? देखिए, ये 90, 92 किधर नजदीक है? 90 की तरफ। तो कितना घटा सर? 2 घटा तो 2 इधर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 92 4 94। कितना को जोड़ घटाव कर रहे हैं सर? 2 को जोड़ घटाव कर रहे हैं तो कितना होगा? 2 को जोड़ घटाव कर रहे हैं तो यहाँ पे स्क्वायर 4 होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब 9 चौका 36, हासिल 3 और 9 में 81, 3 कितना होगा? 84, और ये 0 यहाँ पे आएगा। प्लस में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा?
84, 84, 64, ये आपका 92 का स्क्वायर है। और ये यहाँ पे मैं बता चुका हूं। देखिए 100 के आसपास का नंबर का स्क्वायर आपको निकालना है तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए बेस्ट है। बात है समझ में। अगर बोलिएगा सर 100, 102, 104, 106 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, तो वो भी 100 के नजदीक है। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर बोला जाए 102 का स्क्वायर कैसे कैसे निकाला जा सकता है इसका, तो ध्यान दीजिएगा, ये 100 से ये 100 से 100 से ये 100 से कितना अधिक है सर, तो बोलिएगा 2 अधिक है। ये जो है 102 जो है 100 से कितना अधिक है, तो बोलिएगा 2 अधिक है। 2 अधिक है, जितना अधिक रहेगा उसका स्क्वायर निकालना है। सिंपल सी बात है, जितना अधिक रहेगा जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर निकालना है। 102 100 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। 2 अधिक है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा सर, 4। लेकिन शर्त यहाँ पे क्या है कि इसको 2 डिजिट में लिखना है। 2 डिजिट में कैसे लिखे सर, लास्ट में 0 बिठाएंगे तो 40 हो जाएगा, इसलिए क्या करते हैं, पहले एक 4 के पहले एक 0 को बिठाएंगे। क्लियर है, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा 102 है और अधिक है, 100 से 102 अधिक है, तो कुछ नहीं करना है, 102 में से 2 को जोड़ देना है तो क्या होगा 104। और 10404 आपका क्या है, यानी 11004 आपका 102 का क्या है, स्क्वायर है। क्लियर है, क्लियर है। अगर उसी तरह बोला जाए सर 108 का स्क्वायर क्या होगा, 108 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए ये 100 से कितना अधिक है सर, तो आप बोलिएगा 8 अधिक है। जितना अधिक रहेगा उसका स्क्वायर निकालिए, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है सर, 64। और 64 आपका 2 डिजिट में है, यस या नो, यस सर। अब ध्यान दीजिएगा 64, अब 108 में से अब 108 100 से 8 अधिक है, तो 108 में से 8 अधिक है तो 8 को जोड़ दीजिए। 108 में से 8 को जोड़िएगा तो क्या होगा सर, आपका 116 और 11664 आपका 108 का क्या है, स्क्वायर है। यानी देखिए 11664 आपका 108 का स्क्वायर है। बात आया समझ में। अगर उसी तरह बोला जाए 112 का स्क्वायर क्या होगा सर, तो देखिए ये 100 से कितना अधिक है, तो आप बोलिएगा 12 अधिक है। आप बोलिएगा क्या कितना अधिक है, 12 अधिक है। 12 अधिक है तो कुछ मत कीजिए, एकर स्क्वायर निकालिए। 12 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है सर, 144। 144 में देखिए कितना डिजिट है, तो 3 डिजिट है, यानी 3 अंक है। हमको लेना कितना है सर, 2 अंक। तो 144 का हम क्या लिखेंगे, 144 का हम 44 लिखेंगे। और हासिल मेरे पास कितना बचा, 1 बचा। 1 बचा कि नहीं, यस 1 बचा सर। अब 112 में से देखिए 112 100 से कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो अब 112 में से 12 अधिक है तो 12 को जोड़ दीजिए, यानी क्या होगा 124। और हासिल आपके पास कितना बचा हुआ है सर, 1, तो क्या होगा 125। और ये 125 44 आपका क्या है सर, 112 का स्क्वायर है। बात आया समझ में। अगर उसी तरह से बोला जाए सर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर बोला जाए 97 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कैसे निकालिएगा, तो आप जानते हैं सर, ये 100 से कितना कम है, 3 कम है। 3 कम है, जितना कम रहेगा, जितना कम या ज्यादा रहेगा उसका स्क्वायर निकालते हैं। तो 3 कम है तो एकर स्क्वायर निकालेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होगा सर, 9। लेकिन शर्त यह है कि 2 अंक में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है। तो 2 डिजिट में लिखना है तो इसके आगे क्या बिठाएंगे, 0 बिठाएंगे। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए 97 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो कुछ नहीं करना है, ये 97 में से 3 को घटा देना है। तो कितना बचेगा सर, 97 में से 3 को घटाएंगे तो 94 बचेगा। और 94 09 आपका 97 का स्क्वायर है। तो आज की क्लास यहीं तक। स्क्वायर को हम लोग बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका से सीख चुके हैं और मैं 50 के आसपास का नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सेशन कैसा लगा, सेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल में आप लोग अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।